तो एक्सरसाइज 8.4 हम कर रहे थे। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, ये अब हम करेंगे। सीधे tan थीटा इज इक्वल tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल 1 माइनस tan थीटा। अब ये दो पार्ट प्रूव करेंगे, बुक में एक ही दिया हुआ है कि प्रूव करें, किसके इक्वल है 1 प्लस sec cosec थीटा, और या इक्वल प्रूव करें गौरव माइक को ऑफ रख भाई। तो ये क्वेश्चन सपोज ये प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। या इसका दूसरा पार्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करनी है, ये LHS। यहाँ tan थीटा को आप बदलेंगे साइन कोस में, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली फिर प्लस कोट थीटा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज साइन थीटा बाय कोस थीटा। डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा साइन माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसी तरह यहाँ प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एलसीएम, यहाँ आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस से डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे अगर आप, तो एलसीएम में cos थीटा और sin थीटा है यानी sin थीटा इंटू cos थीटा एज इट इज। sin माइनस cos और cos माइनस sin एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है यानी नेगेटिव है, इसलिए sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा एक ही लेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ एलसीएम लिया आपने, ये होगा sin क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ अगर आप डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, लेकिन कोस माइनस साइन से साइन माइनस कोस को अगर डिवाइड करते हैं तो ये देख लें साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो -1 आएगा ये। क्यों? क्योंकि नोमिनेटर तो है सपोज आप रखते हैं साइन माइनस कोस, डिनोमिनेटर में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा साइन माइनस कोस थीटा यानी ये कैंसिल -1। तो इसलिए
ये एलसीएम जब साइन इंटू कोस माइनस साइन से डिवाइड करेंगे तो माइनस कोस आएगा, और प्लस कोस स्क्वायर को माइनस कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस क्यूब। अब नोमरेटर में आपके पास आ गया साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अब यहाँ अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आप नोमरेटर में यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा। यहाँ ए पर क्यूब यानी साइन के ऊपर क्यूब है, बी मीन्स कॉस पर क्यूब है, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन माइनस कॉस। साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, आपके पास ये तीन टर्म बच गया ऊपर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। तो अगर ये आंसर आप चाहते हैं तो यहाँ एक दो तीन टर्म है, यानी हर टर्म के नीचे इस एलसीएम को लिख देंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। जबकि हमें प्रूव करना है ये 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, तो इसका मतलब 1 अलग टर्म है और सेक इंटू कोसेक एक टर्म है। तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एलसीएम को अलग अलग लिखेंगे साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल 1, ये 1 अपॉन साइन आ गया कॉस सेक इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो अगर आपको ये पार्ट प्रूव करना है तो यहाँ जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इसको 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 डिवाइड में जो डिनोमिनेटर साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस, यानी 1 प्लस कॉस सेक इंटू सेक आ जाए। और ये पार्ट चाहते हैं आप तो यहाँ जो तीन टर्म आपके पास है, एक तो है पहले साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी एलसीएम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरी टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी एलसीएम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और प्लस तीसरी टर्म है साइन इंटू कॉस, इसके नीचे भी एलसीएम लिख देंगे। यानी हर टर्म के नीचे अलग अलग एलसीएम अगर आप लिखेंगे तो यहाँ साइन से एक साइन कैंसिल, बचा क्या साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, प्लस यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन बचेगा यानी कॉट, और ये दोनों कैंसिल तो प्लस 1, यानी ये पार्ट प्रूव हो गया। तो इस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। ये दोनों अब हमने यहाँ दिखा दिए। ये समझ में आ गया बेटा? साइन थीटा एलसीएम है आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये है ना एलसीएम साइन इंटू कोस और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है आपका एलसीएम। इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जिस टर्म को सोल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर है इसका कोस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये एक साइन बचा। ये साइन में अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर से तो साइन क्यूब भी बढ़ेगा। इसी तरह इस क्रम में एलसीएम तो फिर से वही है साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कोस थीटा, ये है एलसीएम। इसको अब इस टर्म से डिवाइड करोगे, अब इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये है साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कोस,
अब साइन से साइन कैंसिल होगा, लेकिन इस कोस माइनस साइन से ये कैंसिल, यानी ये माइनस कोस हो गया। माइनस कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोस क्यूब आएगा। ये ही एक सबसे बड़ी है, यानी यहाँ पे एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अब एलसीएम के लिए बड़ा सिंपल सी बात है कि जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो टर्म आएगी उसको नोमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तब आएगा ये साइन क्यू माइनस कोस क्यू। जब ये साइन क्यू माइनस कोस क्यू आ गया, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी से इसे स्प्लिट कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो तीन टर्म आएंगे आपके पास, एक तो साइन माइनस कोस तो कैंसिल हो जाएगा, फिर जो तीन टर्म आएंगी उन तीनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। और इन तीन टर्म को दो में कन्वर्ट कर लेंगे। दो में कन्वर्ट कैसे करें, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह वन लिख सकते हो, फिर एक तो ये बनेगी टर्म वन और फिर प्लस साइन इंटू कोस, तो दो टर्म अगर आप लेते हो तो ये आंसर आएगा। अब नाउ इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी अगर मैं बेसिक बात करूं तो मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, पहले कोई भी आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड को साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए, पहला काम। उसके बाद आपको एलसीएम लेना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। यही प्रोसेस अडोप्ट करेंगे आप, जब आप खुद करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हम पेस्ट करते हैं, उसमें देख लेंगे कि कहाँ कौन से स्टेप में हमसे गलती हो रही। नेक्स्ट सम अलग टाइप का है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन अब तक मैंने इसी टाइप से करे, सिर्फ दो क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप से करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, फिफ्थ पार्ट, ये अलग टाइप का है। फिफ्थ पार्ट ये cos ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू cosec ए प्लस cot ए। आगे लिखा भी हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करने से पहले अगर ध्यान से देखें तो इस आइडेंटिटी को आप वन लिख सकते हैं, आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और इसको भी फर्दर फैक्टराइज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसकी जगह लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा। यानी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर के दो फैक्टर क्या होंगे, cosec प्लस cot इंटू cosec माइनस cot। इसको किसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, वन की जगह। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखेंगे तीन टर्म होंगी, एक दो तीन, यानी cos ए माइनस साइन ए प्लस वन, ऐसे डिनोमिनेटर में तीन टर्म होंगी। यानी ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला केवल उस क्वेश्चन में लगेगा जहां नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तीन तीन टर्म होंगी। ये क्वेश्चन तीन तरीके से आ सकता है, ये cos sec प्लस cot का भी बन सकता है और sec प्लस tan का भी बन सकता है। तो हर केस में जब तीन टर्म है, सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन तो साफ दिखाई दे रहा है cos sec cot का है, तो इसे cos sec cot में बदल लीजिए। cos sec cot में बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि cos sec होता है वन अपॉन साइन और cot होता है cos अपॉन साइन।
यानी कोसेक को अगर आप बदलते हैं तो 1/sin, साइन डिनोमिनेटर में आता है, तो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लेना है बाय साइन। लेफ्ट हैंड साइड में नोमिनेटर जो है कोस है, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दो। फिर है माइनस साइन ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दोगे। फिर है +1, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस ए, तो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए होगा, प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और -1 डिवाइडेड बाय साइन ए। तो कैसे पता लगे आपको कि कैसे किससे डिवाइड करना है? क्योंकि मैंने कहा दो टाइप के, या तो कोसाइक कोट में क्वेश्चन होगा, अगर कोसाइक कोट में है तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेक टैन में है तो कोस से करना पड़ेगा। सेक टैन में क्यों कोस से करना पड़ेगा? क्योंकि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है, इसलिए कोस से डिवाइड करना है। और कोसेक में 1/sin होता है, इसलिए साइन से डिवाइड करना है। ये पहचान है कि किससे डिवाइड करें और किस सम में करें। उस सम में करें जिसमें नोमिनेटर में भी 3 टर्म हो, डिनोमिनेटर में। अगर पहले साइन ये कोसेक कोट में है क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो अब cos/sin, क्या cos/sin होता है कोट, तो ये हो गया कोट ए। यहां +1/sin होता है कोसेक। अब ये कोसेक ए मैंने पहले लिख लिया, और ये साइन से डिवाइड होगा -1, इस -1 को लिख देता हूं बाद में। आप इंटरचेंज कर सकते हैं डिजिट्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos/sin कोट ए, sin बाय sin 1 -1/sin कोसेक ए, ये आ गया। यानी साइन कोस में क्वेश्चन था, कोसेक कोट में आंसर चाहिए, तो मैंने कोसेक कोट में बदल लिया पहले। अब मुझे इस 1 को रिप्लेस करना है। अब 1 किसके बराबर है लिख रहा है, 1 है कोसेक प्लस कोट इंटू कोसेक माइनस कोट। इस 1 को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 1 है, यहां भी, लेकिन कन्वर्ट एक कोई करना है, या तो नोमिनेटर के कन्वर्ट कर दो या राइट डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर पहले आ रहा है, पहले 1 इसी को कर लेते कन्वर्ट। उसके लिए कोट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज लिख देंगे आप। इसको ब्रैकेट में भी देता हूं, ये दोनों इकट्ठी कर दी मैंने टर्म। -1 को रिप्लेस करूंगा इससे, यानी इसकी जगह लिखूंगा कोट प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक माइनस कोट डिवाइडेड बाय एज इट इज एलसीएम। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको कोई कन्वर्ट नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज रहना। यानी इस 1 को मैंने रिप्लेस करना है सिर्फ इससे, कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट। उसके बाद ये जो कोट ए प्लस कोसेक है, अब ये कोट ए प्लस कोसेक है और कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर दो टर्म को आप इंटरचेंज करेंगे तब भी उनका सम वही रहेगा, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सम सेम नहीं रहेगा। यानी कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए तो बराबर होते हैं, लेकिन कोट ए माइनस कोसेक ए और कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब आप कॉमन लेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, यहां बच गया 1, फिर माइनस ये, यानी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। ये कॉमन ले लिया आपने तो 1 आएगा। उसके बाद माइनस का साइन, और साइन ये चेंज कर दिया आपने,
डिवाइडेड बाय cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब ये टर्म अगर आप देखेंगे, ये टर्म और ये सेम है, इंटरचेंज तो नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन है ये सेम। इसका मतलब ये कैंसिल हो सकती है और ये कैंसिल हो सकती है। अगर ये कैंसिल हो सकती हैं तो बचा क्या आपके पास, cot A माइनस cosec A। अब माइनस cot A, इसकी जगह तो cot A की जगह एज इट इज लिख देंगे। ये आंसर आपके पास आ गया। अगर आप देखें तो यही राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वेश्चन है 3 वाला, एक एग्जांपल में दे रखा है, एक ये दिया हुआ है, इसको इस टाइप से करना है। यानी अब तक तो हम क्या करते रहे कि साइन कॉस के अलावा कोई टी रेशियोज है तो बदलते थे, अब उल्टा करना है सब। इसमें कॉस साइन में क्वेश्चन है, कॉस सेक कोट में आंसर है, तो इसको कॉस सेक कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कॉस सेक कोट में कन्वर्ट करते ही ये और क्या हो तो गया बेटा। 3 स्टेप करने। नंबर 1 सुन ले एक बार फिर से। सबसे पहले कोस साइन, यहाँ कोसेक चाहिए आपको, और कोसेक होता है 1/sin, इसलिए 1/sin का मतलब साइन से डिवाइड करना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर करेंगे कोस बाय साइन, फिर साइन बाय साइन, फिर प्लस 1/sin। ऐसे डिनोमिनेटर में करेंगे कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, -1/sin। ये करते ही कोस अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं कोट ए, साइन बाय साइन को 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 लिख दिया मैंने बाद में, और 1/sin को लिख दिया कोसेक। 1/sin को क्या लिख दिया, कोसेक। तो इससे ये लिखते ही ऊपर 1 जो है, इसको मैं 1 को रिप्लेस करूंगा, बस 1 की जगह क्या लिख दूंगा, कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट। इस आइडेंटिटी से, क्योंकि इसका यूज करना है अपने आइडेंटिटी का, तो इस आइडेंटिटी से 1 को क्या कर लेंगे, कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट। ये लिखते ही आपका ये जो टर्म है कोसेक प्लस कोट ए, दोनों में कॉमन आएगा। देखो बीच में यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ ये कोट ए प्लस कोसेक आपने कॉमन लेना है। कॉमन लेते ही इसमें से 1 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा ये कोसेक माइनस कोट। लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए इसका साइन चेंज करना है। यानी कोसेक माइनस कोट क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक प्लस कोट, डिवाइडेड बाय जो टर्म है वो एज इट इज। ये और ये टर्म पूरी एक जैसी है, देख लीजिएगा कैंसिल हो जाएगी। ये कैंसिल होते ही सिर्फ आपके पास ये बच गया कोट ए प्लस कोसेक। देख लो आंसर यही है, नहीं कोसेक प्लस कोट। तो इतना सा सॉल्व करना है बेटा। ये आप क्लियर है? एक और देखते हैं इस टाइप का ही, क्योंकि ये भी अब जैसे और सारे क्वेश्चन एक एक इसमें रूप वाला है, पहले वो और बताता हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन है इसमें, ये है जैसे एग्जाम्पल में, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan। ये प्रूव करना है। अब इसमें भी आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, वही क्या ये आपके लिखा भी हुआ है, यूजिंग 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसका मतलब इसको sec cosec में sec और tan में बदलना है, और sec
देखें तो 1/cos होता है, यानी डिनोमिनेटर में cos, तो अब cos से डिवाइड करना पड़ेगा। लिख दीजिएगा सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos a। अब cos a से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया साइन थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो यहाँ एक की जगह थीटा लिखेंगे आप, उसमें ये था माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। अब इसे देखें तो साइन बाय cos, इसकी जगह लिख देता हूं मैं tan थीटा माइनस 1 और प्लस sec थीटा। यहां भी साइन बाय cos tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। इतना करने के बाद आपसे कहा था 1 को रिप्लेस करना है, चाहे न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करो चाहे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ tan थीटा प्लस sec थीटा एक जगह लिख देता हूँ और माइनस 1 अलग। यहाँ आप कुछ एज इट इज लिख दो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 पहले लिख दो, 10 पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ना है। यानी ये यही टर्म लिखनी है आपने, 1 पहले लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, फिर माइनस है। अब 1 को रिप्लेस करेंगे तो 1 होता क्या है, यहां से देखो आप, यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 जो है ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या इस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी 1 को रिप्लेस करना है इससे, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan। तो इस 1 को मैं रिप्लेस करूंगा, इसकी जगह ये लिखूंगा, तो जो आपका एक्सप्रेशन ये टर्म है ये बन जाएगी tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 की जगह sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। यहां आप देखो tan प्लस sec और sec प्लस tan सेम है, ये कॉमन लो, यहां से कॉमन लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन लिया तो tan प्लस sec और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये टर्म है यहां से लेके यहां तक एक, इसको डिवाइड करेंगे तो sec प्लस tan हट जाएगा, ये बचेगा sec माइनस tan। लेकिन इसके आगे बाहर माइनस का साइन भी है, तो आप या तो ऐसे लिख दो पहले sec थीटा प्लस tan, sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट में लिख दो, बाद में ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये sec प्लस tan कॉमन लेने के बाद इसको सोल्व करें, ये और ये टर्म सेम हो जाएगी, इसको करके देख लो जरा। ये टर्म और ये पूरी एक जैसी है, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये बन गया 1 माइनस sec प्लस tan। तो ये भी देख लो जरा, 1 माइनस sec प्लस tan, आगे पीछे तो नहीं लिख सकते हो, साइन ही तो चेंज नहीं करना, एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म आगे पीछे लिखी जा सकती है, जस्ट आपको साइन वही रखना है। तो यहां से सिर्फ आंसर आपके पास है sec प्लस tan, लेकिन प्रूव करना है 1/sec माइनस tan। तो इसको अगर इस स्टेप में जाना है तो अब एक स्टेप और करना पड़ेगा, sec थीटा
माइनस टेन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में ये चाहिए sec माइनस टेन, तो इसी से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में रहेगा sec थीटा माइनस टेन। अब sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इस आइडेंटिटी से ये रहा वन, यानी ये वन अपॉन यही लिखा जाएगा, यही राइट हैंड साइड। तो ये RHS है राइट हैंड साइड, वो का वो समय सिर्फ ये टाइम sec में है, क्योंकि टाइम sec में बदलने के लिए पहले मैंने कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करना है, और cos से डिवाइड करने का मतलब हर टर्म को करना है, इस टर्म के नीचे cos, इस टर्म के नीचे भी cos, यहाँ भी cos। सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin बाय cos, cos बाय cos, 1 बाय cos। sin बाय cos 10 लिखा जा सकता है, cos बाय cos 1 लिखा जा सकता है, 1 बाय cos sec लिखा जा सकता है। तो ये sec 10 में बदल जाएंगे। sec 10 में बदलने के बाद 10 प्लस sec को तो एक जगह इकट्ठा लिख लेंगे, -1 की जगह ये रिप्लेस कर देंगे। ये रिप्लेस करते ही 10 प्लस sec कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद जो टर्म बचेगी वो और डिनोमिनेटर सेम होंगे, जो टर्म बचेगी और डिनोमिनेटर सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर बच गया sec प्लस 10। लेकिन हमें प्रूव करना था sec माइनस 10, तो अगर ये प्रूव करना आता है sec प्लस 10 तो यही आंसर। लेकिन अगर ये करना है स्टेप तो इसको sec माइनस 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और करना पड़ेगा, तब आपके पास ये आंसर आ जाए। इज इट क्लियर नाउ? ये दोनों इसी टाइप के थे, दोनों करा दिए मैंने, एग्जाम्पल का भी लिखा है। हाँ बेटा, अब एक लास्ट सम है रूट बढ़ाएगा सम लेफ्ट साइड वाला, और कोई अलग सम नहीं है, सारे सम पे कोई सारी सम आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट नंबर 1, आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें टेस्ट लेके और सिर्फ 9 चैप्टर इसी से रिलेटेड वो कराएंगे, फिर रिवीजन करा देंगे पहले। ये है 6th क्वेश्चन, ये रूट 1 माइनस साइन ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए, इसको इसके प्रूव करना इक्वल sec a प्लस tan a। तो 9 क्लास में ही पढ़ चुके हैं आप कि भाई अगर अंडर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू, यहाँ रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन ए है, तो इसे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। 9th में था ना, जो भी यहाँ साइन है उसका साइन चेंज करके जो टर्म आपकी आती है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये होल स्क्वायर हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। दूसरा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। अब आपके पास नोमिनेटर तो ये है ही 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है आपके पास, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो आप cos स्क्वायर। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो नोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और डिनोमिनेटर में cos है। ये cos ए अलग अलग करें, यानी पहली टर्म के नीचे भी cos ए लिखे प्लस दूसरी टर्म के नीचे भी cos ए लिखे तो आंसर आ जाए।
1/cos A ये होता है sec A, देख लो यही आंसर है, प्लस sin बाय cos A यानी tan A होता है, ये आ रहे थे राइट हैंड साइड, सिर्फ इतना सा है। तो रूट वाला सम जब भी होगा उसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में अलग अलग पर स्क्वायर आएगा, अलग अलग पर स्क्वायर आएगा तो ये आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, इसके लिए कोस स्क्वायर है लिख देंगे। ये इसलिए लिखा है ताकि आप स्क्वायर रूट आराम से नोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं आप डिनोमिनेटर, फिर इन्हें सेपरेट कर दीजिए आंसर। ये क्लियर, ये सभी को समझ में आता। तो बेटा आज आप ये आप जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी, जो इसकी प्रॉब्लम आपको और लगती है वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने बताया अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें है जनरली, तो ज्यादा अलग नहीं है। एक सम वो अलग था 3 क्रम वाला, एक ये रैशनलाइज वाला, और ज्यादातर तो सारे सेम एक ही टाइप से होंगे। तो फिर भी आज आप अपनी कोशिश करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कल हम इस पूरे 8 चैप्टर में से जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर करने के लिए बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। अब बेसिक्स क्लियर होने का मतलब फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, और वो लर्न जब होंगे जब ज्यादा ज्यादा आप सम अपने हाथ से करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।